पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? जब सेंटेंस की शुरुआत, जब सेंटेंस की बिगिनिंग क्वेश्चन वर्ड क्या से तो वहाँ पर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को इस टाइप में बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है? जब सेंटेंस की बिगिनिंग, शुरुआत क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कहाँ, हिंदी सेंटेंस में हिंदी वर्ड तो आएंगे, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, क्यों, ये शुरू में दी हो तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। इनका बनाने का मेथड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दिए होते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें क्यों पीटता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्यों बीच में दिया है सेंटेंस में, ये डबल इंट्रोगेटिव है। इसका मेथड होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। अब इसका मेथड देखो सिंगल इंट्रोगेटिव का, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कि क्या मैं तुम्हें पीटता था, रिकॉग्नाइज हो गई, तीन मेन वर्ब हो गए, तुम्हें ऑब्जेक्ट हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया, क्या क्वेश्चन वर्ड है जो कि शुरू में दिया है, क्या मैं तुम्हें पीटता था। इसका मेथड क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या लगेगा? डिड, उसके बाद आई सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट होता तो सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस फिर फर्स्ट फॉर्म डिड, कितने की होती है? डिड आई डिड क्वेश्चन मार्क आ गया। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? यहाँ पर बस हम लोग क्वेश्चन वर्ड और ऐड कर लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। मैं तुम्हें क्यों पढ़ाता था? क्योंकि तुम तैयार हो जाओ। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर? बीच में, ये डबल इंट्रोगेटिव है, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर लगेगा वाई, फिर लगेगा डिड टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लगेगा मैं की आई, पढ़ाता, टीच स्टार्ट स्टार्ट होती है, जहाँ पर डिड वहाँ पर मेरे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर टीच, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नोट दिस वीडियो। उसके बाद हम लोग कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं आपको। क्योंकि इंट्रोगेटिव में कौन पीटता था, तुम्हें कौन पीटता था, यहाँ पर क्या लगेगा? ये सिंपल के फॉर्म में बनेगा, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं बनेगा। और क्वेश्चन वर्ड तो होता है लेकिन ये सब्जेक्ट का काम करता है। यहाँ पर कौन खुद है हमारा सब्जेक्ट, पीट मेन वर्ड हो गई, रिकॉग्नाइज हो गई, तुम्हें हमारा सब्जेक्ट ना होकर के ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि कौन सब्जेक्ट होता है। सिंपल बनाने के लिए देखो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हु, उसके बाद मेन वर्ड की सेकंड फॉर्म लिखना बीट बीट बीटे, मेन वर्ड की सेकंड फॉर्म है ये वो बीट, उसके बाद यू, उसके बाद कौन से कौन सी प्लस नाउन, वहां पर हम यूज करते थे विच प्लस नाउन। तुम कौन सा पाठ याद करते थे? तुम कौन सा
पाठ याद करते थे। विच लेसन उसके बाद थे रिकॉग्नाइज, इसके साथ आगे डिड यू, उसके बाद लर्न, विच लेसन डिड यू लर्न, इसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट है नहीं, क्वेश्चन वाला लग गया। तुम कौन सा पार्ट याद करते थे? विच लेसन डिड यू लर्न, ये तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड है, ये तुम्हारा नाउन है, ये मेन वर्ब है, ये रिकॉग्नाइज है, ये है तुम्हारा सब्जेक्ट। और जो हमारी आती है हेल्पिंग वर्ड वो रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट आती है। अब इसमें एक ही है डिड, तो इसमें कोई इशू ही नहीं है। ठीक, अगर ज्ञान होता तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आ जाता। तो यहाँ से पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। और भी इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, हम समझा दे रहे हैं आपको। जैसे भी तुम किसे पढ़ाते हो और तुम किसका पाठ लिख, तुम किसका काम या कार्य लिख रहे हो। एक भूज प्लस नाउन, अगर किसका के आगे नाउन लिखा है तो उसकी मीनिंग भूज लगेगी हमेशा। जैसे तुम किसका पाठ याद करते थे। ठीक है, यहाँ पर किसका किसके किसकी माने भूज, आगे कितनी नाउन दिया है। तुम किसे पढ़ाते थे, यहाँ पर किसके के आगे नाउन नहीं दिया है। इधर देखो डिफरेंस क्या है, किसका के आगे नाउन दिया है जिसकी मीनिंग भूज, किसे किससे किसको के आगे नाउन नहीं दिया जिसकी मीनिंग लगेगी भूज। ये नाउन नहीं लेते, एक ये नाउन नहीं लेते। किसका पाठ, विच भूज लेसन, इसके बाद क्या लगेगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद याद करने की होती लर्न। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, विच लेसन डिड यू लर्न, उसके बाद तुम किसे पढ़ाते थे हु, उसके बाद डिड whom did you teach, ये whom नाउन नहीं लेता है और whom हमारा नाउन देता है। यहाँ से आप लोगों का चैप्टर पार्ट टेंस का पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक।